तो इस अध्याय में इस श्लोक का विवरण दिया गया है और इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो उनका वो चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का 3 बहिरंग कारण बता रहा हूं। तो अभी इस अध्याय में हमने देखा पहला 4 से लेके 11 श्लोक 10 श्लोक तक आपको ये चीज बताया कैसे चैतन्य प्रभु जी का नेट चला गया शायद। जी जी जी। हरे कृष्ण। माफ कीजिए एक्चुअली नेट चला गया तो तो 1 से 4 तक हमने चर्चा 11 से 18 तक कृष्ण बोलते हैं कि मैंने जो सर्वोच्च प्रभु जी की नेट खराब है क्या है? आज बार बार हो रहा है डिस्टर्ब। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, बीच में थोड़ा रुक गया था प्रभु जी, अब ठीक है। हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली नेट बंद है मैं मोबाइल से चला रहा हूँ अभी। हाँ, इसी से। तो भगवान बोलते हैं दास्य साके वात्सल श्रृंगारे चारि रस चारि भावेर भक्त यत कृष्ण तारवश। तो बोलते हैं कि मैं दास सखा प्रिय पिता माता कांत गणलना ब्रज क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाविष्ट हन। तो मैं इस प्रकार से अपना अ, लीला कर रहा हूँ। लेकिन वो बोलते हैं कि चिरकाले नाही करी प्रेम भक्ति दान भक्ति बिना जगतेर नाही अवस्थान। तो ये चौथा श्लोक में बताते हैं कि ये जो प्रेम है मैंने दिया नहीं बहुत काल तक।
हरे कृष्णा प्रभु जी। आज प्रभु जी का नेट सही नहीं है माता जी। हरे हाँ कृष्ण। वही ना, नेट नहीं होगा उनका। फिर आउट हो गए। हाँ फोन का नेट है ना वो थोड़ा। इसलिए दिक्कत है। प्रभु जी का नेट नहीं चल रहा है। जैसे प्रभु जी आएंगे तो फिर हम अपना बंद कर देंगे का स्पीकर। तो ये कैसे ऐसा मतलब अपना बंद करके चले ना जाए, मतलब हम क्लास अटेंड करते रहे, भले थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्रभु जी का। तो तब तक मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थनाएं पढ़ती हूँ जो हमारे को बोलना चाहिए रोज। चलेगा हरे माता जी? माता जी, मेरा आए आए, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो तो माफ कीजिए, एक्चुअली क्या हो गया, थोड़ा नेट खराब है आज, पता नहीं कहाँ, वाईफाई नहीं चल रहा है, मोबाइल से चला रहा हूँ, अभी बीच में बंद हो गया। तो मैं शेयर करूँगा तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी जितना हो सके। हमारा फिर चैतन्य महाप्रभु का लीला आज लास्ट हो जाएगा हमारा, तो देखेंगे कल परसों हुआ तो भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इधर फिर उसके बाद 19 और 25 से भगवान बोलते हैं मैं एक भक्त के रूप में आऊंगा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। 26, 27, 28, 29 में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरे सिवा और कोई अवतार इस प्रेम को दे नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और उसके बाद 30, 31, 32, 33 तक भगवान के बारे में, कैसे भगवान एक सिंह, वीर सिंह, उनका चाल सिंह जैसा है, उनका बात सिंह जैसा है, उनका शक्ति सिंह जैसा है, ऐसा उनका गुणगान किया जाता है। 34 से 39 तक गर्ग मुनि का जो प्रूफ है, आसन वर्णो हि त्रयो हि अस्य, तो रक्त पीत, रक्त शुक्ल रक्तस्तदा पीत इदानीं कृष्णताम गता। आपको याद होगा इस श्लोक का? ठीक है, इधर से मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये श्लोक से याद करना आपको जरूरी है। तो इधर से चैतन्य महाप्रभु के जो प्रूफ है कि वो भगवान स्वयं है, इसको आपको दिया जाएगा। ये आता है आपको 36 श्लोका में। 36 श्लोका में गर्ग मुनि अपना गर्ग मुनि का श्लोक बताया जाता है इसमें। शुक्ल रक्त पीत वर्ण, यही तीन धुति सत्य त्रेता कलि काले धरे श्रीपति। तो ये कहाँ से लिया है? आसन वर्णो हि त्रयो हि अस्य गृणतोनु युगम सन, शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णत्वं गता। ये 10वां स्कंद का 8वां अध्याय का 13वां श्लोक। तो ये कौन बोल रहे हैं? गर्ग मुनि बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? नंद बाबा को बोल रहे हैं। जब ये बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उनके अन्य 3 रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीला। इस समय यह दिव्य श्याम रंग में प्रकट हुए हैं। तो ये कहाँ से मिला हमको प्रूफ? फर्स्ट प्रूफ है हमको 10वां स्कंद भागवत में, गर्ग मुनि बोल रहे हैं। तो उन्होंने, तो पीत जो रंग है वो कलयुग के लिए दिया गया है। तो ये लाल तथा पीत, ये 3 शारीरिक कांतियां हैं, क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलयुग में धारण करते हैं। फिर उनका जो अस्तित्व किस प्रकार से भगवान दिखते हैं, तो उसके बारे में बताया है। तो ये आता है कि हाँ, और एक इम्पोर्टेंट है कि ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है कोई तो पीत रंग में आ गया, लेकिन इसको करभाजन मुनि भी महाराज निमि को बोलते हैं। ये आता है 11वां स्कंद में, वो भी एक श्लोक बोलते हैं। उनका आ, उनका श्लोक क्या है कि आ, वो बोलते हैं द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्सादिभिरंकितैश्च लक्षणैरुपलक्षिता। तो ये करभाजन मुनि बोल रहे हैं। करभाजन मुनि
11 स्कंद बोलते हैं कि जो द्वापर युग में आने वाले जो भगवान हैं उनका श्याम वर्ण होता है, और ये गर्गमुनि बोल रहे हैं अभी जो आया ना वो श्याम वर्ण, द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ये दो हमको मिल गया। ठीक है, भगवान तो आ गए, हम तो एक्सेप्ट कर लिया। अभी चैतन्य महाप्रभु का क्या? सो कलियुगे युग धर्म नामेर प्रचार तटी लगी पीता वर्ण चैतन्य अवतारा। बोले ठीक है, अभी इसको सिद्ध करने के लिए फिर क्या करते हैं कृष्णदास रविदास गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु का जो उनका जो सुंदरता का वर्णन है और उनके कार्यों का वर्णन करते हैं 4 श्लोकों में। उसके बाद बोलते हैं कि हाँ, ये जो वर्णन मैं कर रहा हूँ इसको वैशंपायन भी इसको मानते हैं। वैशंपायन ने उसको बताया 49 श्लोका में, तो हम उसका चर्चा कर रहे थे। बोल रहे कि वे शांत संयमी तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निष्ठापरायण है और वे अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, सुशील हैं और सारे जीवों पर समभाव रखने वाले हैं। तो इस प्रकार से उनका वर्णन। तो फिर बोलते हैं कि और उनके रूप के बारे में वर्णन करने के बाद तो बोलते हैं कि वैशंपायन ने इसको श्री चैतन्य के इन सारे गुणों को लिपिबद्ध करते हुए मुनि वैशंपायन ने विष्णु सहस्त्र नाम में उनका नाम सम्मिलित कर लिया है। तो ये विष्णु सहस्त्र नाम कब बताया मैंने? ये भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को जब वो बाणों के शैया पे लेटे थे कुरुक्षेत्र के संग्राम में, जब अपना शरीर छोड़ने से पहले विष्णु सहस्त्र नाम गाते हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा एक जो रचना है जिसमें कोई बोलेगा ये भगवान है तो उनका नाम विष्णु सहस्त्र नाम में जरूर होना चाहिए। कोई बोलेगा कि ये अवतार है, तो पहला हमें सिद्ध करने के लिए हमें क्या पूछना चाहिए? ठीक है, हम मानेंगे वो अवतार, लेकिन उनका नाम विष्णु सहस्त्र नाम में दिखाइए। जब तक किसी का नाम विष्णु सहस्त्र नाम में नहीं है तब तक हम किसी को भगवान मानेंगे नहीं, अवतार मानेंगे नहीं। अवतार आप बोल सकते हैं, सकते हैं, लेकिन विष्णु सहस्त्र में होना ही होना है। कोई भी अवतार हो इसका इसमें उनका नाम होना है, नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो श्री चैतन्य की लीला के 2 विभाग हैं, आदि लीला तथा शेष लीला। इन दोनों लीलाओं में उनके 4 नाम हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगश्चंदनांगदी संन्यास कृच्छमच्चान्तो निष्ठा शांति परायणम। तो ये आता है विष्णु सहस्त्र नाम का, उसका नंबर नहीं दिया है, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक है ये। तो अपनी आदि लीला में वे सुनहरे अंग वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। अपने अंग प्रत्यंग सुंदर तथा उनकी चंदन लेपित शरीर पिघले सोने जैसी लगता है। शेष लीला में वे संन्यास ग्रहण करते हैं और वे समभाव वाले तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं, क्योंकि वे निर्विशेषवादी अभक्तों को चुप करा देते हैं। तो इस प्रकार से निष्ठा शांति परायणम, तो इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया। अभी बोलते हैं व्यक्त करी भगवते कहे बार बार कलयुगे धर्म नाम संकीर्तन सारा। ठीक है, पहले हमारा प्रूफ था भगवान आए हैं सर्वोच्च रस देने के लिए। कौन सा है वो? माधुर्य रस। अभी दूसरा कारण क्या है? श्रीमद् भागवत में यह बारंबार स्पष्ट रूप में कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना है।
तो ये दूसरा कारण हुआ कि भगवान सोचे ठीक है मुझे तो ये देना है, और साथ ही साथ ये युग धर्म भी है कीर्तन करना। मैं तो भक्त के रूप में आके प्रेम देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये भी काम में आ गया। कौन सा? अरे ये तो युग धर्म देने का टाइम भी आ गया ना, कलयुग का युग धर्म। तो दोनों साथ में हो रहा है, प्रेम भी दे दूंगा, युग धर्म भी प्रचार करूंगा। इसी इस द्वापर उर्वस्तुवंती। जगदीश तप ईश्वर, जगदीश तप्त शिवम। हेम, एक 41 है। अच्छा नंबर है। इति द्वापरे ईशा स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कल कलावा अपि यथा शृणु। बोलते हैं कि हाँ ये ना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अभी देखिए ये करभाजन मुनि 11.5.32 इसी इस अध्याय में क्या हो रहा है कि करभाजन मुनि अलग अलग निमि महाराज पूछते हैं कि आप बताइए इस अलग अलग युगों में कौन कौन से अवतार होने वाले हैं। तो उन्होंने अभी सतयुग का बता देते हैं, त्रेता युग का बता देते हैं, द्वापर युग का तो अभी सुना ना हमने। उसमें बोले कि हाँ कृष्ण आते हैं। ये 11वां स्कंद का मैंने बताया करभाजन मुनि का, तो उन्होंने कृष्ण का बताया। फिर उनको पूछा जाता है ठीक है फिर कलयुग का बताइए। तो उसमें ये निमि महाराज पूछते हैं हे राजन, इस प्रकार द्वापर युग में लोगों ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा की, वे कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रों के विधियों से करते हैं। कृपया करके इस अ, इसे मुझसे सुने। तो करभाजन मुनि निमि महाराज को बोलते हैं देखो मैं कलयुग का अवतार बताने वाला हूं। ये कौन सा 32 है। सो अभी उसके बाद बोलते हैं कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्तु पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति सुमेधसः। तो ये नेक्स्ट श्लोक में ये कौन सा है 32 में। तो ये 31 श्लोक हो गया। 32 31 में उन्होंने बताया ये भागवतम का है। बोलते हैं देखो मैं ना कलयुग में भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा शास्त्रों विधान विधियों के इससे करते हैं, तो उसके बारे में बताता हूँ। तो उसके बोल के उन्होंने ये श्लोक बता क्या बोला, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्तु पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायजन्ति ही सुमेधसः। तो बोलते हैं कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तो ये श्लोक आगे का पूरा बाकी का पूरा अध्याय इसी श्लोक के बारे में वर्णन किया जाता है, क्योंकि ये श्लोक में क्या बता रहे हैं कि अभी हमें ये सिद्ध करना चाहिए कि जो व्यक्ति इस श्लोक में बताया भागवत बोल रहा है जो कलयुग में आने वाला है वो भगवान कैसे हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। देखिए पहले क्या बोला, कलयुग में उस भगवान को करने के लिए क्या करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करते हैं। अभी बोलेंगे आप बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है सिद्ध कीजिए, तो हम बोलेंगे देखो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, कृष्ण का नाम का निरंतर कीर्तन करते हैं। आप एग्री करेंगे, एग्री करेंगे। और उनको सेवा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का हम कैसे सेवा करते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उन अवतार का पूजा
कैसे करते हैं? सामूहिक कीर्तन से कर रहे हैं। तो हम भी कीर्तन करते हैं, तो उनका पूजा वैसे ही किया जा रहा है। और यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, तो कौन से? स्वर्ण वर्ण, किंतु वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले थोड़े हैं, पंचतत्व आते हैं और उनके सेवक भी आते हैं, पार्षद भी हैं, सेवक भी हैं, और आयुध तथा विश्वस्त संगी भी हैं। तो इस प्रकार से संगोपांगास्तु पार्षदम। अभी बोलेंगे ठीक है, आप बोल रहे हैं ये श्यामवर नहीं है, तो सुनहरे कैसे हो गए? अभी मैं बोल रहा हूँ यद्यपि उनका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है, ठीक है, तो लाल भी हो सकता है, सफेद भी हो सकता है, तो आप स्वर्ण कैसे बोलेंगे? वो चेतन गोल्ड कैसे हो गया? ब्लैक नहीं है तो गोल्ड थोड़ी होता है। ब्लैक नहीं है तो ग्रीन भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है ना? प्रभु जी राधा रानी का भाव लेकर आए ना, इसलिए स्वर्ण हो गए। वो तो हमें पता है, लेकिन बाहर लोगों को कैसे बोलेंगे? वो बोलेंगे अरे तो आपका कल्पना है। आप कैसे सिद्ध करोगे कि ये श्याम वर्ण नहीं है तो पीत वर्ण है? कैसे आप सिद्ध करेंगे? कौन बोलेगा? विष्णु शास्त्री नाम में दिया गया ना प्रभु जी, विष्णु सहस्त्रनाम। सुवर्ण। अभी हाँ बोले ना, सुवर्ण हाँ वर्ण, हाँ, पीता विष्णु वर्ण। सहस्त्रनाम में बोल रहा है कि कलयुग के अवतार। और कलयुग के अवतार कहाँ बताया? और एक जगह विष्णु सहस्त्रनाम में बोला, और एक जगह कहाँ बताया? कलयुग के येल्लो में होंगे करके। कर्मजय मुनि। करभजन मुनि गर्ग कृष्ण मुनि, के बारे में, कृष्ण एक गर्ग एक मुनि, करभजन मुनि का है, और एक श्लोक था। गर्गाचार्य मुनि बताए हैं। हाँ, गर्ग मुनि बताते हैं। गर्ग। शुक्ल रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्ण दामोदर। वो बोलते कलयुग के अवतार येल्लो है। तो इधर जो श्याम वर्ण नहीं है तो येल्लो है, क्योंकि कलयुग के तो येल्लो है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु येल्लो में है, तो हम बोलेंगे देखो यही है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उनका पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं, जो कृष्ण का नाम निरंतर लेते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु का दोनों फिट हो गया। और तीसरा फिट हो गया, कलर भी फिट हो गया हमारे हिसाब से, तो इसलिए हम बोलेंगे वो स्वयं भगवान है। इतना ये तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यह ये तात्पर्य यह पढ़ने के बाद श्लोक क्वेश्चन लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ पढ़िए। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 11.532 से लिया गया है। श्री जीव गोस्वामी भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भ में इस श्लोक को टीका करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण सुनहरे शरीर के साथ भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान मनुष्यों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवत में की गई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य 3 रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल रंग के शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सत्य युग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाने जाते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृष्ण वर्ण की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्ण तथा कृष्ण चैतन्य एक ही हैं। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा श्री चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, किंतु वे सदैव श्री कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चैतन्य सदैव श्री कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं। क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, अतः जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वयं श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करेगा
और फिर अन्यों के सामने उसका आगे कीजिए हाँ उसका वर्णन करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भर देते हैं, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। केवल श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही मनुष्य को तत्काल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आता है। अतएव मनुष्य उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार कर सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं भगवान कृष्ण है। सांगो उंग सांगो पंगास्त्र पांगास्तु पार्षदम पार्थी। पार्षदम से यह भी सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपूर्व सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को वशीभूत करते हैं। अन अवतारों में भगवान ने कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का उपयोग किया, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं, अतः यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में उनके साथ साथ रहते थे। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। जब वे संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे, तब बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों यथा नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्री जी गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें यह कहा गया है कि जगों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाण दिखावों में लगने के स्थान पर लोगों की जाति, रंग, वर्ण आदि का भेदभाव न करके चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्ण तिवासा कृष्णम बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। अतः श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि इसमें नहीं रही। किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म कर सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा कर सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है कि दिव्य भक्ति योग के सिद्धांत के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि वे कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए, जिस प्रकार गुंजार करती मधुमक्खियां कमल के फूल के प्रति आकृष्ट होती हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें बताया कि भगवान प्रकट होते हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आते हैं। बहुत विस्तार से इसमें प्रभुपाद जी बताया। लेकिन और एक विषय है कि भगवान इतने शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कौन सा शक्ति का प्रदर्शन करते हैं? जिस शक्ति से लोगों के हृदय के अंदर परिवर्तन होता है। देखिए, कोई बॉम्ब डाल देता है तो व्यक्ति का
शरीर आत्मा से अलग हो जाता है, मतलब मृत्यु होता है, मर जाता है व्यक्ति। बॉम्ब डालने से क्या होता है, व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। बहुत बड़ा बॉम्ब फट गया तो ऐसे कभी कभी बॉम्ब फटता रहता है दूसरे देशों में भी। तो इसमें क्या हुआ कि इतना शक्ति का प्रदर्शन से क्या हुआ, व्यक्ति का आत्मा शरीर से अलग हो गया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इतने शक्तिशाली हैं, तो ऐसा एक बॉम्ब डालते हैं जिससे ये जो आत्मा है ये भौतिक ब्रह्मांड से अलग हो जाता है, मतलब आध्यात्मिक जगत चला जाता है। अभी मैं अपना शक्ति का प्रदर्शन करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, किसी चीज को उठा के इधर फेंक दूंगा, किसी को उठा के इधर फेंक दूंगा, किसी को तोड़ सकता हूँ, किसी को कुछ और कर सकता हूँ। तो ये मेरा शक्ति का प्रदर्शन है। लेकिन एक जीव को इस ब्रह्मांड से लेके बाहर गोलोक को लेके जाने के लिए बहुत शक्ति लगता है। बाकी जो अवतार में भगवान आते हैं तो ये ज्यादा करते नहीं, जो लोग उनके पास आते हैं उनको ही लेके जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने उस समय लीला किया, अभी तक लोग भगवत धाम जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो शक्ति का प्रदर्शन है, अभी भी उसका शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। मतलब भगवान ने आके एक 48 ईयर्स उनका लीला चलता है। 48 ईयर्स का लीला का जो प्रभाव है 500 साल तक चल रहा है। अभी 500 साल हो गए और अभी देख रहे हैं कि उनका कीर्तन का जो प्रभाव है, उनका प्रेम का जो प्रभाव है, अभी भी जीवों को भगवत धाम लेके जा रहा है। मतलब ये उनका इस रूप का जो शक्ति है। कृष्ण आए और कृष्ण ने क्या किया, कुरुक्षेत्र का युद्ध रचा, सारे लोगों को मार दिया। हालांकि वो भी गए वैकुंठ, लेकिन गोलोक नहीं जा पाए। जो प्रेम है वो नहीं दिया उन्होंने। प्रेम तो देने वाले चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि प्रेम देना बहुत बड़ा चीज होता है। तो ये जो बाकी के अवतार में किसी को मिलता नहीं, बाकी के अवतार देते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य महाप्रभु ही देते हैं। और इस रूप में ही प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी के रूप में मिलेगा, लेकिन वो लोग उनके पास, भगवान के पास जाके उनको प्रसन्न करने का, इधर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग प्रसन्न किया नहीं किया, तो जबरदस्ती दिया जाता है हमें। बोलेंगे आ जाओ क्लास में आ जाओ, कथा सुनो, जप करो जप करो जप करो। हमको जबरदस्ती जप कराया जाता है। धीरे धीरे हमें उसके अंदर रुचि प्राप्त होगा, फिर हम लोग, हमको भी लगेगा हाँ शायद मुझे भी भगवत धाम जाना है। तो हमारे अंदर भी वो इच्छा प्रकट होगा और एक दिन हम भी जा सकते हैं। लेकिन वो इच्छा कहाँ से आ रहा है, कृष्ण के प्रति प्रेम चाहिए, कृष्ण का मुझे सेवा करना चाहिए, कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, और वृंदावन में मुझे उस प्रकार का जो ऐश्वर्य शीतल प्रेम, ब्रज भाव चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? आजकल वृंदावन में बहुत लोग बात करते हैं ब्रज भाव, गोपी भाव, सखी भाव, ये सब कुछ लोग बात करते हैं, लेकिन किसने दिया ये सारा? चैतन्य महाप्रभु आने से पहले किसी को इसके बारे में पता ही नहीं था। जो शुरू किया है वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा ही आया है। चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, तो इनके द्वारा हमें चैतन्य महाप्रभु, उनके उनके द्वारा हमें दे रहे हैं। और उनके बाद आगे आने वाले आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्र ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिल प्रभुपाद, तो इन आचार्यों के द्वारा हमें मिल रहा है वो प्रेम। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ? उसका पावर तो चैतन्य महाप्रभु का पावर है। हम लोग अभी जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, भागवत सुन पा रहे हैं, शुरू किसने किया? शुरू तो चैतन्य महाप्रभु ने किया, क्योंकि कृष्ण है। तो आके अपना प्रेम, प्रेम में वो अपने प्रेम में लीन थे। वो प्रचार तो उन्होंने सिर्फ 2 साल किया, लेकिन इतना प्रेम से वो अपना भाव प्रकट कर रहे थे। वो भाव का असर अभी तक चल रहा है हमारे ऊपर। उस क्या बोलते हैं, उस भाड़ में हम भी डूब रहे हैं। इसलिए तो इसलिए बोल रहे हैं कि इतने शक्तिशाली हैं चैतन्य महाप्रभु। तो अभी हम लोग और प्रचार करेंगे और भी बढ़ता रहेगा। और चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं कि पृथ्वी त्याचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय भी मोरा नाम। पृथ्वी में जितने गांव हैं सारे गांव में मेरा नाम का प्रचार होगा।
कब बोला? 500 साल पहले ही बोल दिया तो हो गया। अभी तो हर जगह प्रचार हो ही रहा है। तो इधर बोलते हैं, सुना भाई एक सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तानरा महिमा र सीमा। प्रिय भक्त भाइयों, कृपया चैतन्य महाप्रभु की इन सारी महिमाओं को सुनो। यह श्लोक स्पष्टतया उनके कार्यकलापों तथा लक्षणों का सार प्रस्तुत करता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि आगे का जो अध्याय है इसी श्लोक को विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाते हैं। तो पहले बोलते हैं कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण मतलब कृष्ण शब्द का वर्णन देते हैं। मैं थोड़ा स्किप करूंगा। तो इसका कृष्ण वर्ण शब्दे अर्थे दुईत प्रमाण कृष्ण विनुतान्रा मुखे नहीं आई से आना। बोलते हैं कृष्ण वर्ण मतलब श्लोक, कौन सा श्लोक चल रहा है सभी लोग याद रखने का श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेधसा। ये 50th श्लोक है। आपको इस अध्याय का दूसरा श्लोक याद करना, तीसरा श्लोक याद करना है। इस अध्याय का 50वां श्लोक याद करना है। नहीं 52 वाला श्लोक। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्तु पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति सुमेध। तीसरा नंबर श्लोक 52 श्लोक दोनों को याद करना है। ये पूरा अध्याय का सारे 2 श्लोक है। तो ये श्लोक में कृष्ण वर्ण बताया। देखिए ये कौन बोल रहे हैं? करभाजन मुनि बोल रहे हैं। कृष्ण वर्ण है लेकिन तुषा कृष्ण है। उनका वर्ण कृष्ण वर्ण मतलब हर समय कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। तुषा कृष्ण मतलब उनका जो अंग है, कांति है, जो उनका जो कलर है वो अकृष्ण है, कृष्ण नहीं है। तो इसमें देखेंगे आगे क्या बोल रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण श्लोक है जिसका आगे इसमें वर्ण। तो कृष्ण वर्णम शब्द के ये ही 2 अर्थ हैं। वास्तवतः कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उनके मुख से नहीं निकलता। कृष्ण वर्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण के सिवाय और कुछ बात निकलता ही नहीं है। उनका सिर्फ कृष्ण ही आता है उनके मुख से। हर समय कृष्ण का वर्णन करते हैं तो कृष्ण वर्ण हो गया इसलिए। और कहता रे भले यदि कृष्ण वर्ण आर विशेषण तारा करे निवारण। यदि कोई उन्हें श्याम रंग वर्ण वाली कहने का प्रयास करता है तो अगला विशेषण दुषा अकृष्ण तुरंत ही उनका निवारण करता है। तो बोलेंगे हाँ तो कृष्ण का वर्ण कर रहा है तो कृष्ण हो सकते हैं ना? नहीं, उनका त्वचा कृष्ण नहीं है तो त्वचा अकृष्ण है। तो देह कांति हयतैन हो अकृष्ण वर्ण कहे पीत वर्ण। उनका शरीर की कांति निश्चित रूप से श्याम कृष्ण नहीं है। वे श्याम नहीं है, इसलिए यह सूचित होता है कि उनका रंग पीला है बस। तो इसके बाद ये वाला श्लोक भी वे श्याम आपको कृष्ण नहीं है, एक क्यों क्यों बता रहे हैं? क्या मतलब जी? श्याम कृष्ण नहीं है बोले ना अभी, ये मैंने चैतन्य प्रभु को बोल रहे हैं ना कि श्याम कृष्ण हाँ, नहीं है। कृष्ण तो है कृष्ण मतलब चैतन्य कलर, महाप्रभु। कलर कृष्ण नहीं है। हाँ जैसे कृष्ण का कलर नहीं है लेकिन वर्ण है गौर वर्ण वो का। कृष्ण है लेकिन कलर कृष्ण नहीं, इसलिए कृष्ण नहीं बोलते। ओके प्रभु। हाँ तो ये स्तवमाला से रूप गोस्वामी का कलोयम विद्वांस स्फुटम अभियम जते द्वितिभद्रात् अकृष्णांगम कृष्णमख मख
विधिभिर् उत्कीर्तनमयै उपाशयं च प्राहुर्यम् अखिल चतुराश्रमं जुषाम् सदेवश्चैतन्याकृतिर् अतीतरां न कृपयतु। ये ना थोड़ा स्तवमाला से श्लोक है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये रूप गोस्वामी से कोट करेंगे। प्रत्यक्षताहार तत्व कांचनेरधुति याहार घटाय नाशे ज्ञान तप तमस्तति। उनके पिघले सोने जैसे चमकीली रंग को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है। अभी ना थोड़ा हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि और एक कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ है। तो उसके क्योंकि ये ना थोड़ा दो कारण हो गए, क्योंकि हमारा सोमवार को चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है। तो मैं आपको तीसरा कारण बता देता हूँ। हाँ, तो ये 69 श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेंगे, क्योंकि 69 श्लोक आपको बहुत अच्छे से पता है श्लोक। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनाम् आत्मा स्याधीशा किल लोकसाक्षी नारायणोऽङ्गं नरभूजलान्यात् तच्चापि सत्वं न तवैव माया। आपको याद होगा ये श्लोक, ये ब्रह्मा जी का श्लोक है। इसमें वो सिद्ध करना चाहते हैं कि जो मूल नारायण है वो कृष्ण है। तो ये श्लोक को फिर से कोट कर रहे हैं। क्यों कोट कर रहे हैं? वो बताना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार क्या बताना चाहते हैं कि बाकी के जो भगवान के रूप है, प्रामाणिक श्लोकों के प्रमाण के अनुसार शारीरिक अंग भी अंश कहलाते हैं और अंग के अंश को उपांग कहते हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु का श्लोक कौन सा है? कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, और दूसरा लाइन है संगोपांगास्तु पार्षद। उनके अंग, उपांग और पार्षद। अंग मतलब नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य उनके अंग है। उपांग मतलब अंग के अंग है, मतलब अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु के उनके अंग को उपांग बोलते हैं। और पार्षद मतलब गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर और बाकी के। तो चैतन्य महाप्रभु आए हैं अपने पार्षदों के साथ। तो उसको समझाने के लिए फिर ये ब्रह्मा जी का श्लोक लेते हैं। इसमें वे बताते हैं कि जो हे प्रभुओं के प्रभु, आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप हर एक के परम प्रिय प्रमाण हैं, प्रिय प्राण हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा, हाँ, तो इसलिए क्या आप मेरे पिता नारायण नहीं हैं? नारायण उसका सूचना, नारायण उनका सूचक है जिसका निवास नर से उत्पन्न जल में है, और वे नारायण आपके पूर्ण अंश हैं। तो ये अंश जो है नारायण है, आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य हैं। वे परम पूर्ण हैं और माया द्वारा सूजित नहीं। तो जो भगवान के अंश है वो नारायण है। तो इसे बताने के लिए इस श्लोक को कोट किया गया है। तो
हरे कृष्णा प्रभु जी। फिर से माता जी। प्रभु जी का नेट में प्रॉब्लम है। हम्म, फिर चला गया बस। फोन से चल रहा है इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, क्या हुआ ना, किसी ने फोन कर दिया मुझे। फोन किया तो सिग्नल कट हो गया। ज्योतिमती, आपको कुछ प्रश्न है? प्रभु जी अभी फिर से वो श्लोक एक बार फिर से बताओ ना, अभी जो बताया वो। कौन सा मतलब? अभी जो आपने बोला ना। ब्रह्मा जी का श्लोक, नहीं तो अद्वैताचार्य का श्लोक। हाँ, अद्वैताचार्य। हाँ, यही मतलब अद्वैत नित्यानंद चैतन्य र द्वि अंग अंगेर अव्यय गण करह उपांग। तो बोलते हैं श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश हैं। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग है। इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। तो उनके जो पार्षद हैं वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के उपांग हैं। तो लेकिन मैं ना, अभी हमारे पास 5 मिनट बचा है, मैं लास्ट कारण बता देता हूँ चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होने का। तो ये आप लोग बाद में, हम लोग फिर आके पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट एक श्लोक बता के, क्योंकि हमारा 2 कारण हो गया। पहला कारण कौन सा था? चैतन्य महाप्रभु आने का पहला कारण क्या है? प्रेम देना प्रभु जी। हेलो जी हाँ, प्रभु। प्रेम क्या देना। कारण था पहला? प्रेम देना। युग हाँ, का दूसरा करना और प्रेम देना। प्रेम देना भक्तों को। दूसरा युग का धारण करना। युग धर्म स्थापना करना। हाँ, एकदम स्थापना करना। तो अभी जाके तीसरा कारण देखेंगे हम लोग। एक्चुअली अच्छा अच्छा श्लोक है, लेकिन अभी हम एक तीसरा करके फिर मैं आपको फिर हमारा मंडे जब 92 जो मंडे क्लास रहेगा क्या? मंडे के क्लास रहेगा क्या प्रभु जी? आप तो मंदिर में रहेंगे ना। मंडे मतलब जी सेवा रहेगा। मुझे सुबह सुबह हम लोग कर सकते हैं, शाम में नहीं। तो शाम में ना इधर मंदिर में अभिषेक रहेगा। प्रभु जी आप ओ, काम करोगे कौन से मंडे में? सिकंदराबाद। थोड़ा मैं एक्चुअली 4 बजे तक मियापुर इधर सेंटर में, फिर उसके बाद मैं सिकंदराबाद मंदिर में अभिषेक के लिए। अच्छा प्रभु जी हम भी मिलेंगे उधर ही। हाँ हाँ हाँ, सभी लोग आइए मंदिर जो सिकंदराबाद में है। हम लोग उधर भगवान का अभिषेक करेंगे। आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार कृष्ण अवतार हेतु यहाँ हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार हैं। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे अवतार प्रथमे करे गुरु अर्क सच्चार। जब भी कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब सर्वप्रथम वे अपने पूर्वज गुरुवर्ग को अवतरित कराते हैं। पिता माता गुरु आदि यत मान्य गण प्रथमे करे सब सबारा पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार तो भगवान अपने जन्म से पहले क्या करते हैं? अपने पूर्वजों को। सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोग तथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। माधव ईश्वर पुरी सची जगन्नाथ अद्वैत आचार्य प्रकट हुए पहला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी ईश्वरपुरी श्रीमती सची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र जो सभी ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। प्रकटिया देखी प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार कृष्ण भक्ति गंधहीना विश्व व्यवहार। अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यवहार में व्यस्त थे। तो अद्वैत आचार्य ने देखा कि सारे लोग अपना व्यस्त
भौतिक चीजों में मजा ले रहे हैं, तो इसे देख के उनको बहुत दुख होता है। तो अद्वैताचार्य हालांकि ईश्वर हैं, महाविष्णु के हैं, लेकिन वो जीवों के स्वतंत्रता में कारण आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इतना सुनिए। केह पापे केह पुण्य करे विषय भेद भोग, भक्त गंध नहीं यान्ते या भवरोग। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पापवश या हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। क्यों? कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण की चक्र से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। तो लोग इसी चीज में लिप्त हो गए हैं, पुण्य और पाप में, उनको भक्ति का कुछ ले के गति देखी, लोग गति देखी, आचार्य करुणा हृदय, विचार करे लोकेरा कैचे हिया हितहया। तो संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह करें। तो अद्वैताचार्य सोचने लगे इस प्रकार से, अपनी आपने श्री कृष्ण यदि करे अवतार, अपने आचार्य भक्ति करे ना प्रचार। अद्वैताचार्य ने सोचा, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हों तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा भगवान आना चाहिए, लेकिन भक्ति के रूप में आना चाहिए। देखिए अद्वैताचार्य कौन है? ईश्वर। ईश्वर तो हर समय भगवान आ जाते हैं ना अपने अपने अवतारों में, लेकिन जीवों की स्वतंत्रता में वो बाधा नहीं देते। वो जाके खुद जाके किसी को जबरदस्ती नहीं करते, जबरदस्ती करते हैं, भक्त करते हैं। तो अद्वैताचार्य क्या प्रार्थना कर रहे हैं? अरे मैं तो ईश्वर हूं, मैं तो नहीं कर सकता। भगवान आप आइए, लेकिन आप कृष्ण कृष्ण खुद मत आइए, आप भक्त के रूप में आइए। यही बोल रहे हैं, यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हो तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो अपने व्यक्तिगत, तो कौन सा रूप में आना चाहिए? भक्ति के रूप में आना चाहिए। नाम विनो कली काले, धर्म नहीं आर, कली काले के हबे कृष्ण अवतारा। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह अवतरित लेंगे? शुद्ध भावे करिबे कृष्णेरा आराधना, निरंतर दैन्य करिबे निवेदना। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनके निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। अनिया कृष्णेरा करे कीर्तन संचार, तबे से अद्वैत नाम सफल हमारा। मेरा अद्वैत, उनका नाम क्या है? अद्वैत। मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तक करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा, तब मेरा नाम। तो इसके बाद कैसे अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकट किया, आपको पढ़ना होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। गौर पूर्णिमा का आपको शुभकामनाएं। आपको आपको भी प्रभु जी। 6:30 बजे तक उपवास रखना पड़ेगा, उसके बाद आप 25 को है एकादशी प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्जला रह सकता है निर्जला रह सकता है। हाँ नहीं, मतलब 6, 6:30, 8 बजे आप प्राप्त प्रसाद ले सकते हैं। हाँ प्रीति। हाँ लेकिन निर्जला 6 बजे तक तो रहना है ना। हाँ 6 बजे साढ़े तक। 6 बजे तक। हाँ 6:30 बजे तक। हाँ प्रीति। प्रभु जी फिर सोमवार को नहीं है ना क्लास? सोमवार को सुबह नहीं है, में तू कोई क्लास सुबह ट्राई करेगा तो करेंगे। मैं होगा। आपको ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, सुबह हो सके तो सुबह एक क्लास ले लें। तो और प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ माता जी।
आप आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये जो अभी 25 को है ना, वो तिथि के हिसाब से है या डेट के हिसाब से है इनका जो आगे का तिथि के हिसाब से। तिथि के हिसाब से पौर्णिमा तिथि के के दिन होगा ना, गौर पूर्णिमा होली के दिन ही आता है। अच्छा, होली के दिन उनका ये है। लेकिन हाँ ऐसे तो होली के पूर्णिमा दिन। 74 की पड़ रहा है ना, हाँ माता जी। इस्कॉन में 25, ऐसे पूर्णिमा तो शायद 24 के पड़ रहा है, जैसे मैंने हाँ इस्कॉन के हिसाब इस्कॉन से जिस दिन पौर्णिमा सुबह हो, हाँ सूर्य के समय में कौन सा तिथि होता है ना, वो हम पूरा दिन वही तिथि पालन करते हैं। हाँ वही है ना, तो होली वो लोग बोल रहे हैं कि 24 को ही समझ जल रहा है, जैसे रात में हाँ होली का दहन हो जा रहा है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। आप तो कृष्णा 27 को जा भी रहे हैं ना प्रभु जी, 26 को जा रहा हूँ। तब फिर हाँ क्लास तो बंद तो हो जाएगा आप। कुछ दिन तक मैं बता देता हूँ, बीच बीच में जब भी होगा हम लोग आपको मैसेज कर देता हूँ। कुछ दिन तो छुट्टी है आपके लिए। हाँ आप, अब 12 तारीख तक तो छुट्टी रिकॉर्डिंग रहेगा अब सब। रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा खाली। हाँ मुझे ना थोड़ा ओके। बंगाल झारखंड और वृंदावन जाना है, तो फिर प्रभु जी हम्म। वृंदावन का ट्रिप बोल रहे थे आप, वृंदावन। हाँ मतलब जी हम लोग प्लान करेंगे, मैं आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बता देता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, हरि बोल।